नमस्कार साथियों। राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त की और जितने भी दुर्गों का हमने अध्ययन किया वो एग्जाम ओरिएंटेड थे जो आने वाली परीक्षाओं में आपके उपयोगी साबित होंगे। और आप जो इस पिछले वीडियो को देखे हैं और जो टॉपिक राजस्थान के दुर्ग से संबंधित अध्ययन किया है उनमें जितने भी दुर्ग के बारे में जो आपको जानकारी दी गई है वो एक बार आप पढ़ें और पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर से आप उसको मिलाएं तो निश्चित तौर पर आपको प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। तो आज की इस कक्षा में हम राजस्थान के प्रमुख महल जो टॉपिक है भारत राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत, तो उसको आज हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख महल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करें और इस चैनल और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। राजस्थान के प्रमुख महल। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो राजस्थान के प्रमुख महल से संबंधित जो टॉपिक है उसको हम जिलेवार कौन कौन से महल स्थित हैं उसका अध्ययन करेंगे और उनमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको साझा की जाएगी। तो आप अगर नोटबुक लेके बैठे हैं तो जरूर उसको नोट करते चलिए। तो शुरू करते हैं अलवर जिले से। तो सबसे पहले अलवर जिले में हम पढ़ेंगे सिलीसेड महल। तो सिलीसेड महल जो है सर्वप्रथम कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। सिलीसेड महल का निर्माण महाराजा विनय सिंह द्वारा 1844 में करवाया गया था। इसके बारे में और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है कि वर्तमान में यह राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा होटल के रूप में संचालित है। कौन सा महल? सिलीसेड महल। इस महल के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जो ये सिलीसेड झील है यहाँ पे को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। तो इस महल के अंतर्गत एक सिलीसेड नामक झील है और उस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। तो सिलीसेड महल के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपको बताई। आगे हम अलवर में दूसरा एक पैलेस है जिसे विजय मंदिर पैलेस कहते हैं। विजय मंदिर जो पैलेस है वो सर्वप्रथम अलवर में स्थित है। इसका जो निर्माण करवाया था वो महाराजा जयसिंह द्वारा वर्ष 1918 में करवाया गया था। विजय सिंह विजय मंदिर पैलेस के बारे में अगर दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है तो यह स्थिति इसकी कहाँ है? तो यह विजय सागर झील के तट पर स्थित है। और विजय मंदिर पैलेस। तो अलवर के महत्वपूर्ण जो प्रमुख महल थे सिलीसेड महल और विजय मंदिर, इसको जानकारी आपको बताई। आगे अलवर के महत्वपूर्ण जो पैलेस है वो सरिस्का पैलेस है। तो सरिस्का पैलेस का जो निर्माण था वो महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। इसकी जो स्थिति है अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर अलवर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये जानकारी तो इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको ये ध्यान रखना है कि सरिस्का पैलेस जो अलवर में स्थित है और सरिस्का अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम कहते हैं वो भी अलवर में स्थित है। जयसिंह ने इसका निर्माण ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार यात्रा के उपलक्ष्य में करवाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अलवर जिले में स्थित सरिस्का पैलेस का निर्माण महाराजा जयसिंह ने किस किस यात्रा के समय करवाया था निर्माण इसका? तो ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार यात्रा के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। जो सरिस्का पैलेस है अब इसे होटल सरिस्का पैलेस में परिवर्तित किया गया है, तो इसको ध्यान में रखें हम। आगे महत्वपूर्ण जो पैलेस है वो है सिटी पैलेस अलवर का। इसका सिटी पैलेस अलवर का जो निर्माण है वो राजा बख्तवार सिंह द्वारा 1793 ईस्वी में करवाया गया था। इसकी जो स्थिति है वो अलवर में ही है जो भी आपको मैंने बताया। इस पैलेस के एक और मूसी महारानी की छतरी है तथा उसके पास ही सागर झील है। तो ये जो सिटी पैलेस है उसके एक और मूसी रानी की छतरी है तो दूसरी ओर सागर झील भी इस पैलेस के पास स्थित है।
इस महल के जो निर्माण में मुगल और राजपूत स्थापत्य शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। किस सिटी पैलेस में? तो अलवर में स्थित सिटी पैलेस में मुगल और राजपूत स्थापत्य शैली का देखने को मिलता है। इस महल में एक ऐसी मयान है जिसमें दो तलवारें रखी जा सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो आने की संभावना कम है, लेकिन स्टेटमेंट की तो कुछ भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से दो तलवार रखे जाने वाली मयान कहाँ स्थित है? तो सिटी पैलेस में स्थित है। किसके? अलवर में। तो अलवर में आपको सरिस्का पैलेस बताया, सिटी पैलेस बताया, उससे पहले सिरिसेड महल बताया, फिर विजय मंदिर पैलेस बताया। उसके बाद हम आते हैं अगले जिले अजमेर में। तो अजमेर में कौन कौन से महल हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले नाम आता है रूटी रानी का महल। रूटी रानी का जो महल है तो वो अजमेर में स्थित है। अब इसकी स्थिति देखें तो अजमेर में कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में बिसलपुर झील के किनारे स्थित है। दूसरी इस महल के बारे में विशेषता यह है कि मुगल सम्राट जहांगीर की बेगम हुआ करती थी नूरजहां, वो रूठ कर यहाँ चली आई थी। तो जहांगीर ने उसे मनाने के लिए 27 बार इस महल में आया था। इसीलिए यह रूठी रानी का महल के नाम से जाना जाता है। तो ये जहांगीर और नूरजहां रूठ कर आना, 27 बार महल पर आना जहांगीर द्वारा, और इसीलिए इसको रूठी रानी के महल के नाम से जाना जाता है। आगे इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि उदयपुर के रूठी रानी महल का निर्माण जो है महाराणा जय सिंह ने करवाया था। वो उदयपुर की रूठी रानी का महल है, और ये रूठी रानी का महल कहाँ स्थित है? अजमेर में। तो ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य बिंदु है कि रूठी रानी का महल और जहांगीर के संदर्भ में पूछे तो यह अजमेर में स्थित है, और रूठी रानी का महल अगर उदयपुर के संदर्भ में पूछे तो ये महाराणा जयसिंह द्वारा बनवाया गया था। आगे अजमेर में महत्वपूर्ण जो महल है वो है मान महल। इसका जो निर्माण है आमेर के शासक मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा करवाया गया था। इसकी स्थिति पुष्कर अजमेर में है और वर्तमान में होटल सरोवर के रूप में संचालित है। तो मान महल कहाँ स्थित है पूछा जाएगा तो अजमेर में है। इसने निर्माण करा है आमेर के शासक मिर्जा राजा मान सिंह ने, और ये पुष्कर में स्थित है। क्योंकि पुष्कर अजमेर में है तो ये अजमेर जिले के अंतर्गत है। वर्तमान में ये होटल सरोवर के रूप में संचालित है। तो मान महल और रूटी रानी का महल दोनों कहाँ स्थित है? अजमेर में। उसके बाद उदयपुर जिले के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले आता है जग मंदिर पैलेस। जग मंदिर पैलेस के बारे में देखें तो इसका निर्माण जो है अमर सिंह प्रथम ने इस महल को बनाना प्रारंभ किया, लेकिन इसे पूरा महाराणा जगत सिंह प्रथम ने किया। स्थिति इसकी जो है जग मंदिर पैलेस की वो पिचोला झील के मध्य उदयपुर में स्थित है। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद शहजादा खुर्रम अर्थात शाहजहां ने इसी महल में शरण ली थी, और माना जाता है कि इसी महल की भव्यता को देखकर ताजमहल का स्मारक बनाने की प्रेरणा मिली। तो यहाँ से क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ताजमहल का स्मारक बनाने की प्रेरणा शाहजहां को कहाँ से मिली? तो जगत मंदिर पैलेस से मिली। ये पिछोला झील के मध्य स्थित है। प्रारंभ इसको अमर सिंह प्रथम ने करवाया, पूर्ण इसको महाराणा जगत सिंह प्रथम ने किया। तो यहाँ पे जो विद्रोह करने के बाद जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद जो शहजादा खुर्रम था अर्थात शाहजहां था, इसी महल में शरण ली थी। अगला जो महत्वपूर्ण महल है वो राजमहल है उदयपुर का। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। ये जो है पिछोला झील के किनारे स्थित है। इस राजमहल के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार जो फर्गुसन ने इसे राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है। किसको? राजमहल को। कहाँ के? उदयपुर के। किसने? फर्ग्यूसन ने। कौन सी संज्ञा दी है? राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है। यह महल मर्दाना महल एवं जनाना महल में विभाजित है। तो ये राजमहल है, दो भागों में विभाजित है, मर्दाना महल और जनाना महल में।
इस महल के अंदर मयूर चौक स्थित है। तो मयूर चौक कहाँ स्थित है? राजमहल में। तो ये राजमहल से संबंधित जो जानकारी थी इसको आप नोट करते चलें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। आगे उदयपुर के प्रमुख जो महल है उसमें देखा जाए तो जगनिवास पैलेस है। जगनिवास पैलेस का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने कराया था महाराणा 1746 ईस्वी में। ये पिछोला झील के अंदर उदयपुर में स्थित है जगनिवास पैलेस। जबकि जगनिवास जग मंदिर पैलेस जो है वो प्रारंभ करवाया था अमर सिंह प्रथम ने, और उसको पूरा कराया था महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। जबकि जगनिवास पैलेस है उसका निर्माण करवाया था जगत सिंह द्वितीय ने 1746 ईस्वी में, और ये पिछोला झील के अंदर स्थित है। तो जगनिवास और जग मंदिर में अंतर है, उसको देख लीजिएगा और उसको ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं और एक क्वेश्चन बनता है अधिकांशतः। उसके बाद आता है सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ पैलेस का जो निर्माण है वो महाराणा सज्जन सिंह द्वारा इसका निर्माण आरंभ करवाया गया था। बाद में फतेह सिंह द्वारा इसको पूरा करवाया गया। तो महाराणा सज्जन सिंह ने इसको प्रारंभ करवाया निर्माण कार्य, और महाराणा फतेह सिंह द्वारा इसका निर्माण पूरा करवाया गया। यह भी उदयपुर में स्थित है। इस पैलेस को जो है मानसून पैलेस भी कहा जाता है। किसको? सज्जनगढ़ पैलेस को मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। खुश महल जो है उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह द्वारा निर्मित है। कौन सा महल? खुश महल। तो ये मैंने आपको जानकारी बताई। सज्जनगढ़ पैलेस मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद उदयपुर में स्थित अन्य महल है धोला महल, मोती महल, 7 मंजिला प्रासाद। यह जो है उदयपुर में स्थित है। आगे हम देखें जयपुर के प्रमुख महल। जयपुर के प्रमुख महलों में सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध नाम आता है हवा महल का। तो हवा महल का जो निर्माण है वो सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। इसका जो वास्तुकार था वो लालचंद थे। आकार इस हवा महल की जो है श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। नोट करते हुए सब चलिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है, एक ही वीडियो में सब आपको दी जा रही है। समय तो जो था 1799 ईस्वी। इसमें जो खिड़कियों की संख्या है जयपुर के हवा महल में 953 है, और इसमें कुल मंजिलें कितनी है? 5। और उन पांचों मंजिलों का जो नाम है वो इस प्रकार है। जो सबसे ऊपरी मंजिल है वो हवा मंदिर है, दूसरी प्रकाश मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी रतन मंदिर, और शरद मंदिर जो सबसे निचली मंजिल है जिसे कौन सी? शरद मंदिर कहा जाता है। सबसे ऊपरी मंदिर है, मंजिल है, उसको हवा मंदिर कहा जाता है। तो ये 5 मंजिला थी जयपुर का हवा महल, तो उसके नाम है वो आपको मैंने बताया। निर्माता इसके जो थे सवाई प्रताप सिंह, वास्तुकार जो थे इसके लालचंद, आकार कृष्ण कृष्ण के मुकुट के समान, निर्माण प्रारंभ 1799 ईस्वी में, और खिड़कियों की कुल संख्या 953, कुल मंजिल 5, और पांचों के नाम मैंने आपको बताया। सबसे ऊपरी जो मंजिल है वो हवा मंदिर है, वो सबसे निचली मंजिल है वो शरद मंदिर है। उसके बाद जयपुर के प्रमुख महलों में नाम आता है सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का जो महल है उसका जो निर्माण करवाया था वो सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। यह जो स्थित है जयपुर में, जो जयपुर जिले के अंदर हम पढ़ रहे हैं, यह 1728 ईस्वी में सिसोदिया रानी चंद्रकुबरी के लिए बनाया गया था। तो सिसोदिया रानी का महल जो स्थित है वो जयपुर में स्थित है। निर्माण करवाया किसने? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। 1728 में सिसोदिया रानी चंद्रकुबरी के लिए बनाया गया था। तो सिसोदिया महल की रानी का महल जो है उसके संबंध में आपको जानकारी दी। उसके बाद जो महत्वपूर्ण आता है नाम आमेर का महल। निर्माता इसके थे मिर्जा राजा मान सिंह साल। स्थिति इसकी आमेर जयपुर में है। ये हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का समन्वित रूप यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है। यह जो आमेर का महल है दीवान आम और गणेश पोल इसी के समीप स्थित है, तो ये भी आप ध्यान रखें। इस विशाल द्वार को फर्ग्यूसन ने संसार का सर्वोत्कृष्ट प्रवेश द्वार बताया है। तो आप ये नोट करें कि इसके विशाल द्वार को फर्ग्यूसन ने संसार का सर्वोत्कृष्ट प्रवेश द्वार बताया है। किसको? आमेर के महल को, के द्वार को। उसके बाद जयपुर में दूसरा महत्वपूर्ण जो महल हमें जानकारी योग्य है वो है शीश महल। अब शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह। इसकी जो स्थिति है आमेर महल, अर्थात जो जयपुर में स्थित है आमेर महल के अंदर स्थित है ये। इसका अन्य नाम है दीवाने खास। दीवाने खास के नाम से शीश महल जाना जाता है आमेर के किले में। उसके बाद
जो महत्वपूर्ण बात है, यह भीतरी दरवाजों पर शीशे की जड़ाई के सुंदर और बारीक काम के कारण शीश महल के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसको शीश महल क्यों नाम दिया गया, वो उसका रीजन है। इस महल के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कवि बिहारी ने इस शीश महल को दर्पण धाम कहा था। क्या कहा था? दर्पण धाम। तो दर्पण धाम के नाम से राजस्थान का कौन सा महल जाना जाता है? तो शीश महल, जो आमेर में स्थित है। इसके सामने बुखारा उद्यान स्थित है। तो बुखारा उद्यान से भी इसका लिंक है शीश महल का। तो इसके सामने कौन सा उद्यान स्थित है? बुखारा उद्यान स्थित है। उसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी है कि 12 रानियों का जो महल शीश महल के निकट आमेर दुर्ग में स्थित है। तो आमेर दुर्ग में स्थित है, मैंने आपको आगे बताया। तो शीश महल के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। उसके बाद जयपुर जिले के जो प्रमुख महल के नाम में अगला नाम आता है सिटी पैलेस। तो सिटी पैलेस का जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। इसके जो निर्देशन करता थे विद्याधर भट्टाचार्य जी थे। निर्माण वर्ष 1729 से लेकर 1734 ईस्वी तक था। इस सिटी पैलेस का अन्य नाम जो देखने को मिलता है वो है चंद्रमहल। ये जो सिटी पैलेस है जयपुर राज परिवार का निवास स्थान है। तो आप ध्यान रखें, निर्माण इसका सवाई जयसिंह द्वितीय ने करा है, निर्देशन करता विद्याधर भट्टाचार्य जी थे। और निर्माण वर्ष 1729 टू 1734 ईस्वी तक था। अन्य नाम चंद्रमहल है इसका, और जयपुर राज परिवार का निवास स्थान है। इसमें 7 मंजिल है। सिटी पैलेस में कितनी मंजिल है? 7 मंजिल है। उसमें पहली जो मंजिल है उसका नाम चंद्र मंदिर है, सबसे निचली मंजिल। दूसरा सुख निवास, तीसरी रंग मंदिर, चौथी शोभा निवास, पांचवी छवि निवास, छठी श्रीनिवास, और सातवां मुकुट मंदिर। तो ये सातों मंजिलों को आपको मैंने नाम बताए। तो यहाँ से बनेगा कि जो नाम आपको मंजिलों के लिए किससे संबंधित है? तो सिटी पैलेस जयपुर से संबंधित है। इसके बाद सिटी पैलेस में एक महत्वपूर्ण जानकारी है, वो है सर्वोत्तभद्र महल। यह जो महल है वो सिटी पैलेस परिसर में स्थित है। इस महल को दीवाने खास भी कहा जाता है। इसी के पास ताल कटोरा झील के किनारे बादल महल स्थित है। तो सर्वोत्तभद्र जो महल है ये भी जयपुर में स्थित है। कहाँ है? सिटी पैलेस के परिसर में स्थित है। तो इसको कहा जाता है? दीवाने खास। और इसके पास तालक टोरा झील के किनारे बादल महल स्थित है। इसके बाद जयपुर जिले के प्रमुख महलों की सूची में नाम आता है मुबारक महल। तो मुबारक महल का संबंध जयपुर से है। निर्माण इसका करवाया था सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा। इसने करवाया था सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा। स्थिति इसकी है सिटी पैलेस उदयपुर में। निर्देशन करता थे इसके सर स्टीवन जैकब। ये निर्देशनकर्ताओं के नाम आप याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। सर स्टीवन जैकब। समय 1900 ईस्वी। इसका निर्माण रियासत के मेहमानों के ठहरने के लिए किया गया था। तो मुबारक महल का निर्माण रियासत के मेहमानों के ठहरने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य ये था। यह महल मुगल, यूरोप, राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय है। तो ये भी आप ध्यान रखें। वर्ष 2026 में इसमें आगजनी की घटना के कारण ये महल जो है चर्चा में रहा था। कौन सा महल? मुबारक महल। तो मुबारक महल के बारे में जानकारी आपको दी, इसको आप ध्यान में रखें। अगला महल आता है जल महल। जल महल का जो निर्माण है सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। स्थिति ये जो है जयपुर आमेर मार्ग पर मानसागर झील में स्थित है ये जल महल। सवाई जयसिंह ने जो अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित ब्राह्मणों के भोजन और विश्राम की व्यवस्था इसी महल में करवाई थी। तो जब सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया तो उस समय जो आमंत्रित ब्राह्मणों के भोजन और जो विश्राम की व्यवस्था थी वो इसी महल में करवाई थी। कौन से महल? जल महल में। सवाई प्रताप सिंह ने इस महल का जीर्णोद्धार कराकर इसे आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। तो जल महल को जो आधुनिक स्वरूप प्रदान किया वो सवाई प्रताप सिंह थे। तो जयपुर जिले के प्रमुख महल जो थे वो जल महल बताया आपको। उसके बाद मोती डूंगरी महल। मोती डूंगरी महल में आप देखेंगे तो इसका निर्माण जो है सवाई माधो सिंह द्वारा करवाया गया था। मोती डूंगरी महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह। स्थिति इसकी देखें तो ये कहाँ स्थित है? जयपुर में। यह
प्राचीन स्कॉटिश किले के रूप में निर्मित करवाया गया था। स्कॉटिश किले के रूप में किसको निर्माण किया था? मोती डुगरी महल को। इसे सवाई मान सिंह की तीसरी पत्नी गायत्री देवी ने सुसज्जित करवाया था। यहाँ का तख्तेशाही महल प्रसिद्ध है, नोट करते चलिएगा। यह मोती की बाती दिखाई देता है और इसका निर्माण सवाई माधो सिंह था। तो जयपुर का मोती डुगरी महल का जो निर्माण है सवाई माधो सिंह द्वारा करवाया गया था। यह जयपुर में स्थित है। यह स्कॉटिश किले के रूप में निर्मित करवाया गया था। इसे सवाई मान सिंह की तीसरी पत्नी गायत्री देवी से ने सुसज्जित करवाया था। यहाँ का तख्तेशाही महल प्रसिद्ध है। यह मोती की बाती दिखाई देता है। ये इस मोती डुंगरी महल की विशेषताएं थी वो मैंने आपको बताई। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने। इसकी जो तलहटी है में गणेश जी का सुप्रसिद्ध मंदिर स्थित है। किसकी तलहटी में? मोती डुंगरी महल की तलहटी में। उसके बाद जो मुख्य महल आते हैं वो है रामबाग पैलेस। रामबाग पैलेस का जो निर्माण है सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। रामबाग पैलेस का निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। यह जयपुर में स्थित है। जयपुर में राज्य के अति विशिष्ट व सम्मानित अतिथियों के ठहरने के लिए सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा रामबाग पैलेस का निर्माण करवाया गया था। फेमस क्वेश्चन, रामबाग पैलेस कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। ये क्यों करवाया गया था? राज्य के अति विशिष्ट और सम्मानित अतिथियों के ठहरने के लिए सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा रामबाग पैलेस का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद मैहतपुर महल का नाम आता है नौ महल। इसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। इसकी स्थिति जयपुर में स्थित है। इससे इन 9 एक जैसे महलों का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी रानियों के लिए करवाया था। ये 9 महल है। करवाया किसने था? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। तो जयपुर जिले के प्रमुख महलों को बताया आपको। अब आते हैं जोधपुर के प्रमुख महल। सबसे पहला नाम आता है एक थंबा महल। इसका निर्माण जो है महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया। ये 3 मंजिला महल, एक थंबा महल 3 मंजिला महल है। निर्माण महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। कहाँ स्थित है? ये मंडोर में स्थित है। इसका अन्य नाम क्या है? जोधपुर का प्रहरी मीनार है। तो जोधपुर का प्रहरी मीनार के नाम से जाना जाने वाला महल एक थंबा महल। एक थंबा महल कितना मंजिला? 3 मंजिला। इसने निर्माण करवाया अजीत सिंह ने। कहाँ स्थित है? मंडोर, जोधपुर में। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आता है उम्मेद भवन। निर्माण इसका करवाया था महाराजा उमेद सिंह जी ने। स्थिति इसकी कहाँ है? जोधपुर में। वास्तुविद उम्मेद भवन का कौन था? सर सैमुअल स्टीवन जैकब एवं विद्याधर। वास्तुविद इसके नाम याद रखिए, सर सैमुअल स्वीटन जैकब और विद्याधर। यह महल चित्तर पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे चित्तर पैलेस भी कहा जाता है। तो चित्तर पैलेस के नाम से जाने जाने वाला भवन उम्मेद भवन है। क्यों? क्योंकि ये चित्तर पत्थर से निर्मित है। इस महल का निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत संपन्न हुआ था। यह भवन जो है इंडो डेको स्टाइलिश में निर्मित किया गया है। तो इंडो डेको स्टाइल में निर्मित किया गया भवन कौन सा उम्मेद भवन है? तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में उम्मेद भवन में संग्रहालय, थिएटर और केंद्रीय हॉल और उद्यान दर्शनीय है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। उसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण महलों की सूची में नाम आता है जोधपुर के अजीत भवन। ये देश का पहला हेरिटेज होटल है। देश का पहला हेरिटेज होटल है, ध्यान रखिएगा, अजीत भवन जोधपुर वाला। उसके बाद रायका बाग पैलेस, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन वनडे एग्जाम में। रायका बाग पैलेस, निर्माता इसके कौन थे? जसवंत सिंह प्रथम ने रानी जसवंत सिंह प्रथम की जो रानी थी, रानी हाड़ी द्वारा 1663 ईस्वी में रायका बाग पैलेस का निर्माण करवाया गया। यह जोधपुर में स्थित है। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय इस महल में बैठकर स्वामी दयानंद के उपदेश सुना करते थे। तो जसवंत सिंह द्वितीय जो थे वो रायका बाग पैलेस में बैठकर स्वामी दयानंद के उपदेश सुना करते थे। तो इस बात को आप नोट करते चलिए। इसका निर्माण जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी रानी हाड़ी द्वारा करवाया गया था 1663 ईस्वी में और ये जोधपुर में स्थित है, जैसा कि जोधपुर जिले के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद मेहरनगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है, स्थित प्रमुख महल कौन कौन से हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला नाम आता है मोती महल, दूसरा फतेह महल, बिचला महल, चौखिलाव महल, फूल महल, कपका महल और जनाना महल। तो ये मेहरनगढ़ दुर्ग में स्थित महल है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नाम उठा के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि चौकेलाव महल कहाँ स्थित है? तो चौकेलाव बिचला महल कहाँ स्थित है? खपका महल कहाँ स्थित है? तो ये आपके मेहरनगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। उसके बाद जोधपुर जिले के प्रमुख महलों में नाम आता है जनाना और मर्दाना महल। निर्माण इसका करवाया था महाराजा सूर सिंह द्वारा निर्मित है ये।
और बिजोलाई के महल का निर्माण महाराजा तख्त सिंह द्वारा करवाया गया था, और ये दोनों महल जोधपुर में स्थित है। तो ये जोधपुर के प्रमुख महल थे जो मैंने आपको बताया। तो आज की इस कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में राजस्थान के प्रमुख महलों की इसी कक्षा की श्रृंखला में आगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले नए अपडेट इस चैनल पर जो राजस्थान की कला और संस्कृति संबंधित है आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।